है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने टीडीएस का थ्योरेटिकल पार्ट को कवर किया था, जिसमें हमने टीडीएस क्या होता है, टीडीएस के टाइप क्या होते हैं, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होते हैं, एडवांस इनकम टैक्स क्या होता है और टीडीएस का प्रोसेस हमारा क्या होता है। दैट जो टीडीएस में फॉर्म यूज होते हैं उनके बारे में हमने सीखा था। इंपॉर्टेंट डेट्स टीडीएस के अंदर क्या होती है और हमने एक एग्जाम्पल और एलटी के थ्रू भी हमने टीडीएस को थ्योरेटिकल तरीके से समझा था। और साथ के साथ दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमने एक कमीशन का जो हमने एक एंट्री ली थी, एक कमीशन का यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि हमें कमीशन का बिल रिसीव होता है, किस तरह से हम उस पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे और किस तरह से हम उसकी एंट्री करेंगे, वो हमने यहाँ पे थ्योरेटिकल सीखा था। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि टैली ERP 9 में हम किस तरह से टीडीएस की एंट्री को मैनेज कर सकते हैं और अपने टीडीएस के रिकॉर्ड को रख सकते हैं। टैली ERP 9 बेस के प्रैक्टिकल वीडियो को लेने से पहले दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले टीडीएस की कुछ और बातें यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सरकार के द्वारा काफ़ी सारे यहाँ पे टीडीएस के जो लेचर होते हैं वो सरकार के द्वारा उनकी एक लिमिट निर्धारित की हुई है। यानी कि यहाँ पे आप पहले सेक्शन में देखोगे तो यहाँ पे नीचे आपको सेक्शन कोड मिल जाएंगे, देन आपको लेचर ऑफ पेमेंट मिल जाएगा। यानी कि टीडीएस में काफ़ी सारी लेचर ऑफ पेमेंट होती है। आप जिस भी लेचर में आते हो, सरकार ने उन सभी के लिए एक लिमिट यहाँ पे निर्धारित की हुई है। यानी अगर आप एनुअली उस लिमिट को क्रॉस करते हो या फिर सिंगल बिल, जैसे कि यहाँ पे 194C में पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर में एक सिंगल बिल की लिमिट दी हुई है 30,000 रुपये। यदि आपका कोई सिंगल बिल 30,000 रुपये से आता है या फिर आप एक साल में 1 लाख तक के यहाँ पे आपके बिल आ जाते हैं, तो 1 लाख से ऊपर आपको, अगर आपकी कंपनी इंडिविजुअल है, HUF है, तो आपको 0.75 टैक्स देना होगा। और अगर आपके इंडिविजुअल है, HUF से अलग कोई कंपनी है, तो आपको 1.5% यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे कमीशन का एक एग्जांपल लिया था, हमारे पास कमीशन आता है, तो हम इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि हमारा कमीशन का कौन सा हेड यहाँ पे है। तो देखें, यहाँ पे बात करें कमीशन के, तो यहाँ पे आप 194H को देखोगे तो यहाँ पे एक 194 सेक्शन कोड है जो कमीशन और ब्रोकरेज है। और अगर बात करें इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट की, तो यहाँ पे 15,000 PA का मतलब दोस्तों पर एनुअल। यानी कि अगर आप 15,000 से ऊपर किसी को कमीशन दे देते हो तो उस पर जो हमारा टीडीएस कटेगा वो हमें उस पर 3.75% टीडीएस को डिडक्ट करना होगा। और अगर इंडिविजुअल HUF के अलावा कोई और कंपनी है, उसका भी यहाँ पे 3.75% टीडीएस यहाँ पे हमें डिडक्ट करना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे नेचर ऑफ पेमेंट है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट की आ जाती है, और जिनकी लिमिट और परसेंटेज यहाँ पे टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है सरकार के द्वारा। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कमीशन का एक एंट्री का एग्जांपल ली थी, उसी का कंटिन्यू रखते हुए हम टैली में उस एंट्री को प्रैक्टिकल सीखेंगे और जानेंगे किस तरह से हम टीडीएस की एंट्री को अपने टैली ERP 9 में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो एंड तक आपने इस वीडियो में बने रहना है, काफ़ी प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इसके लिए यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको शुरू से सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हम टीडीएस की एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दोस्तों एक कंपनी को, नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट कंपनी पे एंटर करेंगे। यहाँ पे मैं टीडीएस एंट्री टेक्निकल त्यागी के नाम से एक कंपनी बना देता हूँ। यहाँ पे हम एंटर करेंगे। यहाँ पे आप एड्रेस कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैं अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी मेरा स्टेट है। आपका जो स्टेट होगा आपने वो सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे हम अपना पिन कोड डाल देते हैं। पिन कोड डालने के बाद दोस्तों, यहाँ पे एंटर करेंगे। आप इन डिटेल्स को भी डाल सकते हो। अगर आप एक कंपनी में काम करोगे तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स होनी चाहिए। फिलहाल मैं यहाँ पे इनको स्किप कर रहा हूँ और यहाँ पे हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी एक नई कंपनी क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे मैं एक नए सिरे से आपको बताना चाहूँगा किस तरह से हम टीडीएस की एंट्री का यहाँ पे रिकॉर्ड रखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो यहाँ पे अनेबल करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें अपने टीडीएस के फीचर को अनेबल करना है, जिससे हम अपने टीडीएस को डिडक्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पे टीडीएस के फीचर को अनेबल करने के लिए आपको राइट में एक ऑप्शन मिलेगा F11 यानी फीचर्स का। आप कीबोर्ड से F11 प्रेस करोगे। जैसे मैं F11 प्रेस करता हूँ, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। देन आपको यहाँ पे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में आना है और यहाँ पे कर देना है इसको एंटर। जैसे आप इसको एंटर करोगे, यहाँ पे अपने एंटर करके आपको एक राइट में ऑप्शन मिलेगा अनेबल टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स, यानी टीडीएस का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। आपने दोस्तों सिंपली इस ऑप्शन को यहाँ से यस कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे, देन आपको सेट अल्टर टीडीएस डिटेल, यानी कि
आपको एक दूसरा ऑप्शन मिल जाता है जो कि नो रहेगा, आपने इसको भी यस कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसको यस कर देता हूँ। यस कर देने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे 10 रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, यानी कि टीडीएस को डिडक्ट करने से पहले यहाँ पे आपको एक 10 नंबर देना होता है, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे मेंशन है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। अब जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि टीडीएस केवल वही कंपनी या फर्म डिडक्ट कर सकती है जिसके पास उसका 10 नंबर हो। तो यहाँ पे टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए आपके पास एक 10 नंबर होना चाहिए, और जब आपका 10 नंबर रजिस्टर हो जाता है उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलता है। तो मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों पहले 4 वर्ड आपके जो है वर्ड्स में होंगे, देन 4 वर्ड आपके न्यूमेरिकल होंगे और एक वर्ड फिर आपका वर्ड्स यानी कि अल्फ़ाबेट होगा। बात करें हम 10 नंबर की, तो 10 नंबर जो होता है दोस्तों हमारा 10 डिजिट का होता है, जिसमें हमारे पहले 4 वर्ड अल्फ़ाबेट होते हैं और 5 वर्ड हमारे न्यूमेरिकल होते हैं, देन जो आखिरी का जो वर्ड होता है वो हमारा अल्फ़ाबेट होता है। तो यहाँ पे हम एक रैंडमली कुछ भी डाल लेते हैं, जैसे TEN 1 2 3 4 5। तो मैंने रैंडमली एक 10 नंबर यहाँ पे डाल लिया है। सिंपली हम इसके बाद इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप एक कंपनी है तो आप कंपनी को सिलेक्ट करोगे, और अगर आप इंडिविजुअल है तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल को सिलेक्ट करोगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको कंपनी से सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं करूँगा यहाँ पे एंटर। अगर आपके अदर कोई यहाँ पे ब्रांच है तो आप यहाँ पे ब्रांच को एंटर करोगे, अदरवाइज इसको रहने दोगे। देन आपने यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेट अल्टर डिटेल ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल। तो ये दोस्तों डिटेल मैंडेटरी है, यानी कि ये डिटेल यहाँ पे आपको डालनी जरूरी होती है। तो जैसे मैं इसको यस करता हूँ और एंटर करता हूँ तो यहाँ पे पर्सन रिस्पॉन्सिबल डिटेल के आपको यहाँ पे डिटेल देनी होगी। जो भी पर्सन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे वो कंपनी के ओनर हो या अकाउंटेंट हो। आप यहाँ पे नीचे नोट पढ़ सकते हैं कि ऑल द अबव डिटेल्स विल बी यूज इन चलान फॉर्म्स एंड रिटर्न, यानी कि जिस पर्सन का आप यहाँ पे नाम दोगे उसका नाम और उसकी डिटेल सभी जो हमारे टीडीएस के चलान होंगे, फॉर्म्स होंगे और रिटर्न्स होंगे उसमें यूज होगी। तो चलिए मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ टेक्निकल त्यागी, और यहाँ पे मैं सन और डॉटर ऑफ, यहाँ पे जो आपके उनके फादर का नाम है, जो नाम आपने ऊपर दिया है, तो उनके फादर का मैं नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। देन यहाँ पे एक आपने डेजिग्नेशन डाल लिया है उनकी, या वो प्रोप्राइटर है, क्या वो अकाउंटेंट है, जो भी उसकी डेजिग्नेशन है वो आप यहाँ पे डालोगे। देन उसका एक पैन नंबर आपने यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी पैन नंबर डाल देता हूँ। पैन नंबर डालने के बाद दोस्तों आपने एंटर करना हो, उसका एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे एक एड्रेस डाल देता हूँ। देन आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है दोस्तों, और जो उसका टेलीफोन नंबर है या ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं रेंडमली यहाँ पे कुछ डाल रहा हूँ। देन आप एंटर करोगे, देन इग्नोर IT एग्जेंशन लिमिट ऑफ टीडीएस डिडक्शन। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से इस ऑप्शन को यस कर देते हो तो आपकी जो एग्जेंशन लिमिट है, यानी कि जैसे कि मैंने इसमें आपको बताया कि यहाँ पे मान लो आपकी 1 लाख यहाँ पे पर एनुअल इसकी लिमिट है, और अगर इससे ऊपर का आपके पास बिल आता है या एक्सपेंसिव होते हैं तो आप इससे ऊपर 3.75% जो है टीडीएस आपको डिडक्ट करना होगा। तो अगर आप यहाँ पे इसको यस कर देते हो तो वो आपकी जो लिमिट है उसको इग्नोर कर देगा और उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। तो हमें यहाँ पे इसको नो रहने देना है। देन आप एंटर करोगे, इसको भी आपने नो रहने देना है, और यहाँ पे एंटर करके हम इसको कंप्लीट कर देंगे। देन आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल देना है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी पैन नंबर डाल देता हूँ। आपको जो आपका सही पैन नंबर है वो यहाँ पे डालना है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और करेंगे एंटर। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा टीडीएस का जो फीचर है वो यहाँ पे अनेबल हो गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे टीडीएस के हमारे अलग अलग नेचर होते हैं, काफ़ी सारे नेचर जो यहाँ पे होते हैं। और अभी जो हम यहाँ पे एग्जांपल लेकर चलने वाला है, जो हमने लास्ट थ्योरेटिकल में लिया था कि कमीशन का लेकर चलेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टीडीएस का नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम अपने गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे। गेटवे ऑफ टैली के बाद आने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद आपको स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन में जाना है। देन यहाँ पे टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसको आप एंटर करोगे।
एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन आता है क्रिएट का। तो दोस्तों जो हमारे टैली ERP9 के 4.0 से पहले के वर्जन थे उसमें हमें पहले TDS के नेचर ऑटोमेटिक यहाँ पे मिल जाते थे, लेकिन अभी टैली के जो रिलीज वर्जन बाद वाले वर्जन आए उसमें हमें नेचर ऑफ पेमेंट को क्रिएट करना होगा। सिंपली मैं यहाँ पे क्रिएट को हम सिलेक्ट करेंगे और एक नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आपको नेचर ऑफ पेमेंट के कोड को नहीं पता है और आपके पास यहाँ पे एक्टिवेट लाइसेंस की टैली है और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, तो आपको यहाँ पे राइट में एक हेल्पर का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे, तो जैसे आप उस हेल्पर बटन को सिलेक्ट करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको सामने नजर आएगा। यानी कि आपको नेचर ऑफ पेमेंट के यहाँ पे आपको काफ़ी सारे नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पे मिल जाएंगे जो TDS में होते हैं। देन आपको उनके कोड सेक्शन कोड यहाँ पे जो कोड हमारे रिटर्न में यूज होता है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आप एक लर्नर हो और आपके पास यहाँ पे एक्टिव टैली नहीं है, जो कि मेरे पास भी यहाँ पे नहीं है, तो आप किस तरह से आप सेक्शन कोड को देख सकते हो। सिंपली आपने करना क्या है कि यहाँ पे गूगल पे आ जाना है, आपको यहाँ पे 10NXTL की वेबसाइट पे आना है। तो ये जो हमारा पेज ओपन है, ये अभी हमारा TDS की पेमेंट का पेज ओपन है। सिंपली आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों नेचर ऑफ पेमेंट का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे आप इसको चूज करोगे तो यहाँ पे सभी टाइप के नेचर ऑफ पेमेंट आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे कमीशन को सीखने वाले हैं, तो कमीशन का हमारा जो कोड है 9H है, तो यहाँ पे कमीशन ऑफ ब्रोकरेज, यहाँ पे आपको इसके सेक्शन कोड भी दिख जाएंगे। तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप इजीली TDS के नेचर ऑफ पेमेंट को जान सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों पेमेंट ऑफ कमीशन का हम एक नेचर ऑफ पेमेंट बनाएंगे। यहाँ पे इसका जो सेक्शन कोड है वो 94H है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपको यहाँ पे सेक्शन कोड नहीं पता है और तो आप सिंपली इस लिंक पे जाएंगे। इस लिंक पे जाने के बाद यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट पे हम यहाँ पे कमीशन को सीख रहे हैं, तो यहाँ पे अब नीचे में आओगे तो इसका जो कोड है वो 94H आपको शो करेगा। यहाँ पे कमीशन ऑफ ब्रोकरेज का जो कोड है वो 94H है। तो अगर आपके पास यहाँ पे एक्टिवेट टैली का लाइसेंस है और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन, तो जैसे आप हेल्पर पे क्लिक करोगे सारे पेमेंट कोड और सेक्शन हेड आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे पेमेंट ऑफ कमीशन का बनाया है, जिसका सेक्शन आएगा 194H और पेमेंट कोड आएगा 94H। बात करें इसके वैल्यू लिमिट ऑफ सिंगल बिल की, तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ बिल की हमारे यहाँ पे सिंगल लिमिट होती है। यानी कि आप जैसे यहाँ देख सकते हो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्टेड में अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट साल में 1 लाख से ऊपर हो जाती है तो हमें इसका TDS काटना होगा। और यदि आपका 1 लाख की लिमिट पूरी होने से पहले बीच में कोई बिल ऐसा आ जाता है जिसकी वैल्यू 30,000 या उससे ज़्यादा है, तो आपको सिंगल बिल पे भी यहाँ पे काटना होगा। तो फिलहाल हमारे कमीशन पे सिंगल बिल की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे रहने देंगे। देन हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अब दोस्तों रेट ऑफ इंडिविजुअल HUF, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे कमीशन के, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो इंडिविजुअल और सभी का जो रेट है वो 3.75% है, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो फिलहाल जो करंट में इसका रेट हम वो यहाँ पे लेंगे 3.75%। देन हम एंटर करेंगे। देन रेट फॉर अदर डिडक्टेड टाइप, तो अदर डिडक्टेड टाइप के लिए भी हमारा सेम रेट है। अगर यहाँ पे अलग रेट होता तो हम अलग रेट लेते। देन इसके थ्रेशोल्ड लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वापस चार्ट पे आए और आप यह देख सकते हो कि यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट इसकी 15,000 एनुअल है। यानी 15,000 से ऊपर अगर कोई बिल आता है तो उस पर हमारा TDS डिडक्ट होगा। वापस टैली में जाएंगे और हम यहाँ पे इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है इसको यहाँ पे डाल देंगे और कर देंगे यहाँ पे एंटर। तो यहाँ पे दोस्तों एक हमारा जो है नेचर ऑफ पेमेंट ऐड हो गया है। अगर आप यहाँ पे पेमेंट टू रेंट या पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर या पेमेंट टू प्रोफेसर फीस, जिस भी तरह की आपकी TDS की नेचर ऑफ पेमेंट है वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। हम एस्केप जाएंगे। अब देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे जो डिस्प्ले ऑल्टर है, एक नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करने के बाद ये भी एक्टिवेट हो गया, तो हम डिस्प्ले पे जाएंगे। यहाँ पे डिस्प्ले जाने के बाद आप इसको चेक कर सकते हो और ऑल्टर पे जाने के बाद इसको आप ऑल्टर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा पेमेंट टू कमीशन का एक लेजर क्रिएट हो गया। हम एस्केप जाएंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ पे कुछ और लेजर जो है क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल को लिया था कि हमें 5 लाख का बिल रिसीव होता है मिस्टर रमेश से, और यहाँ पे जो हमारा कमीशन का हेड है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में बनेगा। तो हम सभी लेजर को यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे TDS का, जो कि बनेगा हमारे रिटर्न टैक्सेस में। तो यहाँ पे हम जाएंगे, तो यहाँ पे हम अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम TDS का लेजर बनाएंगे। यहाँ पे हम
जिसका जो ग्रुप जाएगा वो जाएगा हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे टैक्स टाइम में आपको टीडीएस लेना है। टीडीएस लेने के बाद दोस्तों अब यहाँ से आपको नेचर ऑफ पेमेंट की कैटेगरी पूछ रहा है कि आपका ये किस तरह का नेचर ऑफ पेमेंट में एप्लीकेबल होगा। तो देखिए दोस्तों, आप चाहे तो यहाँ से एक न्यू कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो, आप यहाँ से भी नेचर ऑफ पेमेंट की कैटेगरी को क्रिएट कर सकते हो। और जो आपने एक पेमेंट टू कमीशन का यहाँ पे बनाया था, तो जो भी आपने नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट किए तो वो सब आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी में जब आप काम करते हो तो अलग अलग टाइप के नेचर को टीडीएस के यहाँ पे पेमेंट होती रहती है। जैसे कि हमारा पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट टू रेंट या पेमेंट टू कमीशन, सभी की अलग अलग यहाँ पे नेचर होते रहते हैं। तो सभी के लिए हम चाहते हैं कि हम सभी के लिए अलग अलग टीडीएस का लेजर न बना के एक ही टीडीएस का लेजर बनाए और जिस तरह का उसका जो नेचर होगा उसी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे डिडक्ट कर ले। तो सिंपली हमने करना क्या है कि यहाँ पे हम एनी पे जाएंगे, यानी कि हमारा किसी भी तरह का पेमेंट का नेचर हो, हमारा एक ही टीडीएस का लेजर यहाँ पे वर्क करेगा। तो सिंपली हम यहाँ पे एनी को चूज करेंगे और यहाँ से एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ से एंटर करके इसको कर देंगे सेव। अब दोस्तों हम यहाँ पे बनाएंगे कमीशन का। तो यहाँ पे हम एक कमीशन का लेजर बना लेते हैं। कमीशन एक्सपेंसेस का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं जो कि जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एंटर करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको इस टीडीएस एप्लीकेबल, तो यहाँ पे जब इसको स्पेस प्रेस करना है और यहाँ पे इसको कर देना है एप्लीकेबल। तो यहाँ पे हम इसको एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे हमारा किस टाइप के यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट है जो कि हमसे ये पूछेगा। तो जैसे कि दोस्तों हम कमीशन का एग्जांपल ले रहे हैं और हमने यहाँ पे पेमेंट टू कमीशन का एक लेजर क्रिएट किया था, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद दोस्तों आपने एंटर कर देना है और कर देना है एंटर। अब दोस्तों एक लेजर हम यहाँ पे बनाएंगे पार्टी का, जो कि रमेश हमारी पार्टी थी। तो यहाँ पे हम रमेश का एक लेजर बना लेते हैं जो कि आएगा हमारा सन्ड्री कैरेक्टर में। यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल को यस कर देते हैं। यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे इस टीडीएस डिडक्टेबल, तो यहाँ पे हम इसको यस करेंगे। यस करने के बाद दोस्तों अब यहाँ का आपको डिडक्टिव टाइप सेलेक्ट करना है कि ये हमारा डिडक्टिव किस तरह का डिडक्टिव है। तो यहाँ पे अगर आपका ये इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल एचयूएफ रेजिडेंट्स को सिलेक्ट करोगे, और अगर आपका एक कंपनी में आता है तो यहाँ पे कंपनी रेजिडेंट को आप सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे हम इसको इंडिविजुअल एचयूएफ मान लेते हैं, इसको एंटर करेंगे। देन डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, इस ऑप्शन को आपने यहाँ पे यस रहने देना है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, आपने इसका एड्रेस यहाँ पे प्रॉपर डाल देना है, जो भी इसका एड्रेस है। देन यहाँ पे दोस्तों पैन नंबर मैंडेटरी हो जाता है, तो इसको आपको पैन नंबर अपने यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी पैन नंबर डाल देता हूँ। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और कर देंगे एंटर। एक लेजर हम और यहाँ पे बैंक का बना लेते हैं जो कि हमारे पेमेंट के टाइम काम आएगा। तो मान लो हमारा बैंक है यहाँ पे ICICI बैंक, यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पे जाएगा हमारा बैंक अकाउंट्स में। अगर सीसी अकाउंट है तो आप सीसी में चेक कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा। देन यहाँ उसका IFSC कोड यहाँ पे डाल देना, बैंक का नाम, ब्रांच यहाँ पे आपको डाल देना है। एंटर करके हमारा बैंक का लेजर भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमने सभी लेजर यहाँ पे बना लिया है। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो सभी लेजर हमारे यहाँ पे बन गए जो हमारे एंट्री में काम आने वाले हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम इसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम एग्जाम्पल को समझ लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कमीशन का बिल आता है जिसमें हम सबसे पहले एक एंट्री करते हैं कमीशन की। तो यहाँ पे हम कंबाइन एंट्री करते थे, जो कि हमने सीखा था कि अगर आप सिंगल चाहे तो सिंगल कर सकते हो। अब क्योंकि हमने नेचर ऑफ पेमेंट को क्रिएट कर लिया तो हम कंबाइन एंट्री करेंगे, जिसमें हमारा यहाँ पे कमीशन का बिल आता है। एक रमेश पार्टी है जो हमारी सन्ड्री क्रेडिटर है उससे, तो यहाँ पे 5 लाख का हमारा कमीशन का बिल आता है। तो हम यहाँ पे अपने टैली में जाएंगे और यहाँ पे एंटर करने के लिए हम यहाँ पे वी प्रेस करेंगे और हमारे यहाँ पे वाउचर का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सिंपली हम यहाँ पे जर्नल में एंट्री करेंगे तो F7 यहाँ पे हम प्रेस करेंगे। दोस्तों F7 जैसे हम प्रेस करेंगे तो मान लो हम यहाँ पे 1 अप्रैल में एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे हम डेबिट किसको करेंगे, तो जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि डेबिट हम करने वाले हैं कमीशन एक्सपेंसेज को। तो सिंपली हम यहाँ पे कमीशन को, जब हमारा कमीशन एक्सपेंसेज हमने लेजर बनाया था वो यहाँ पे हम 5 लाख रुपए से इसको हम डेबिट कर देंगे। 5 लाख से जैसे हम इसको एंट्री करेंगे, देन हम एंटर करेंगे
और यहाँ पे हम करेंगे क्रेडिट। क्रेडिट किसको करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे रमेश को क्रेडिट करेंगे जिससे हमने बिल लिया है, और यहाँ पे करेंगे एंटर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे हमने एंटर किया तो इसका जो अमाउंट आया वो आया है हमारा 481,250 का। अब ये यहाँ पे क्योंकि हमने एंटर करते हैं, क्योंकि हमने इन दोनों पे दोस्तों टीडीएस को एप्लीकेबल किया था, यहाँ पे अपने नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पे टीडीएस का दिया था, जिसके अकॉर्डिंग इसने अपने आप ही यहाँ पे टीडीएस को डिडक्ट कर लिया है। और यहाँ पे हम एंटर जाए तो यहाँ पे आपने, क्योंकि हमने बिल बाय बिल को सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे हम न्यू रेफरेंस लेंगे, न्यू रेफरेंस 1 ले लेते हैं, और यहाँ पे ड्यू डेट इसकी डाल देते हैं जो कि क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे मान लो हम ड्यू डेट 1 मंथ डाल देते हैं, एंटर करेंगे दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले आपको 5 लाख से इसको क्रेडिट करना है। देन हम दोबारा से न्यू रेफरेंस लेंगे, न्यू रेफरेंस लेने के बाद यहाँ पे दोस्तों इसको 18,750 से इसको यहाँ पे डेबिट कर देना है। तो आप नीचे में जो इसका अमाउंट आएगा वो आएगा हमारा 481,250। अब यहाँ पे दोस्तों क्योंकि हमने टीडीएस काटा था तो हम यहाँ पे टीडीएस को सिलेक्ट करेंगे, और टीडीएस जो है हमारा 18,750 रुपये यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। इसको एंटर करेंगे। अगर आप यहाँ पे टैक्स इसकी एनालिसिस देखना चाहते हो तो यहाँ से हम F12 को प्रेस करेंगे। F12 को प्रेस करने के बाद दोस्तों हम फिर से यहाँ पे F12 को प्रेस करेंगे, और यहाँ पे अब नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा सबसे नीचे, शो टैक्स एनालिसिस डिटेल फॉर टीडीएस। तो यहाँ पे हम इसको यस करेंगे और करेंगे एंटर, और इसको कर देंगे कंट्रोल A करके सेव। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे टैक्स एनालिसिस का ऑप्शन जो है ओपन हो जाएगा। सिंपली आप यहाँ से टैक्स एनालिसिस को क्लिक करोगे या फिर Alt A कीबोर्ड से प्रेस करोगे और यहाँ पे Alt F1 को करोगे, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो टैक्स एनालिसिस है 5 लाख, यानी कि 5 लाख पे हमारा 3.75% जो कि हमने नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करते टाइम बनाया था, यहाँ पे हमने उसकी लिमिट डाली थी, उस पर हमने टैक्स डिडक्शन रेट डाली थी, उसी के अकॉर्डिंग इसने यहाँ पे टीडीएस को डिडक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हम इसको एंटर करेंगे और एंटर करके इसको कर देंगे हम सेव। अब दोस्तों हमने एक टीडीएस की एंट्री को कर लिया है। ये थी दोस्तों हमारी जर्नल में एंट्री। अब इसकी परचेज में हम कैसे एंट्री करेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम F9 पे जाएंगे। F9 पे जाने के बाद दोस्तों हमारा परचेज का जो है वाउचर ओपन हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे कुछ आइटम इनवॉइस आ रहा है, यानी कि ये हमारा आइटम इनवॉइस नहीं है, हमारा अकाउंटिंग इनवॉइस है, तो यहाँ से आप Alt I प्रेस करोगे या अकाउंटिंग इनवॉइस को राइट में आप दे सकते हो। इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आपका अकाउंटिंग इनवॉइस में आ जाएगा। तो ये एंट्री हम मान लो 2 अप्रैल में कर रहे थे, तो हम डेट को सिलेक्ट करेंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर जो रमेश से हमें बिल प्राप्त हुआ है उसका हम बिल डालते रहते हैं, मान लो 002 नंबर, एंटर करेंगे। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे अपने पार्टी को, किससे हमें बिल प्राप्त हुआ है, रमेश से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे आप इसको एंटर करके ओके करोगे, जो नेसेसरी डिटेल है वो डाल सकते हो। देन दोस्तों हम यहाँ पे मान लो कमीशन का एक और बिल हमें मिला है, और वो मिला है हमें 2 लाख रुपये का। तो 2 लाख रुपये हमें कमीशन का बिल मिला है, यहाँ पे हम डालेंगे। और जैसे हम इसको डाल के एंटर करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे जैसे हम टीडीएस को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे टीडीएस को सिलेक्ट करते ही हमें अमाउंट डालने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप टीडीएस को डिडक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टैक्स एनालिसिस की, जैसे हम टैक्स एनालिसिस को सिलेक्ट करते हैं, Alt F1 करते हैं, तो 2 लाख पे हमारा 3.75% यानी 7500 रुपये जो है इसका टैक्स बनता है, जो इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे डिडक्ट कर लिया है। हम इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे एक और न्यू रेफरेंस देंगे। यहाँ पे रेफरेंस नंबर यहाँ पे 002 हम डाल देते हैं। देन यहाँ पे इसकी 1 मंथ यहाँ पे हम डेट डाल देते हैं। आपकी जो भी डेट होगी आप यहाँ पे डाल सकते हो। एंटर करेंगे और यहाँ पे क्योंकि इसको बिल नंबर हमने यहाँ पे डालना है दोस्तों, ऑलरेडी एक नंबर डाला हुआ था, तो यहाँ पे इसको डालेंगे, एंटर करेंगे और कर देंगे। एंटर करके एंटर कर देंगे। इसी तरह से दोस्तों आपका जिस भी नेचर का टीडीएस होगा उसकी एंट्री को, उन सभी की एंट्री हमारी इसी तरह से होंगी। चलिए अब हमें टीडीएस की रिपोर्ट कहाँ पे दिखाई देगी वो हम देख लेते हैं। उसके लिए हम अपने डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाना है और यहाँ पे आपको टीडीएस रिपोर्ट में जाना है। तो टीडीएस यहाँ पे अगर जो आपके आउटस्टैंडिंग टीडीएस हो वो आपको यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारा आउटस्टैंडिंग में हमारे पेमेंट और कमीशन का एक जो है बिल आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पे पार्टी वाइज को सेलेक्ट करें, यानी राइट में हम देख सकते हो F6 का ऑप्शन आपको मिल जाता है पार्टी वाइज, तो यहाँ पे हम इसको ओके करेंगे, तो जहाँ पे आप पार्टी वाइज भी देख सकते हो। जैसे हम इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे 2
हमने यहाँ पे बिल थे जो हमें कमीशन के मिले थे, जिस पे हमने ये टीडीएस काटा है और इनके टीडीएस अमाउंट यहाँ पे शो होगा। देन दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि टीडीएस की जो पेमेंट होती है वो हमारी जिस महीने हमने टीडीएस काटा है उससे आने वाले महीने की 7 तारीख होती है। तो अगर आपके पास टैली का एक्टिव लाइसेंस वर्जन है तो उसकी डेट आपको यहाँ पे 7 तारीख या उससे पहले की शो होगी, जो कि ड्यू ऑन में यहाँ पे शो होगी। हम यहाँ पे बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे फॉर्म 26 में क्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि उसको हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 टोटल ऑफ नंबर और सबसे ऊपर आपको दिखाई देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको जीएसटी रिपोर्ट में बताया था कि सबसे ऊपर हमारे ट्रांजैक्शन का नंबर शो होता है, जिसमें हमारे इंक्लूड ट्रांजैक्शन, एक्सक्लूड ट्रांजैक्शन, अनसर्टेन ट्रांजैक्शन ऊपर में शो होंगे। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा डिडक्शन एट नॉर्मल रेट, यानी कि जो नॉर्मल रेट से हमने डिडक्शन किया वो यहाँ पे शो होगी। डिडक्शन हायर रेट यहाँ पे शो होगी, लोअर रेटेड एक्सपेंसेस यहाँ पे शो होंगे और बाकी डिटेल आपके यहाँ पे शो होगी। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करें तो टोटल डिडक्शन हमने 26,250 टीडीएस को डिडक्ट किया है। और यहाँ पे हम जाए और इसको एंटर करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। पेमेंट ऑफ कमीशन का यहाँ पे 2 हमने यहाँ पे कमीशन एक्सपेंसेस दिखाए थे, जो कि हमारे यहाँ पे शो होंगे। इसी तरह से हम रमेश के लेजर को अगर ओपन करें, डिस्प्ले में अकाउंट बुक में लेजर में जाएंगे, रमेश का हम यहाँ पे लेजर ओपन करें तो आप देख सकते हो कि रमेश को हमने जो पेमेंट करनी है वो 481,250 और 192,500 की हमने पेमेंट करनी है, यानी 6,73,750 हमने इसको पे करने हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अब क्या करेंगे कि टीडीएस की पेमेंट की एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। पेमेंट की एंट्री करने के लिए दोस्तों आपको गेट ऑफ टैली पे आना है और यहाँ पे अकाउंटिंग वाचर में आना है, जिसके लिए हम वी प्रेस करेंगे। वी प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे F5 को प्रेस करेंगे, जो कि पेमेंट का ऑप्शन है। और यहाँ पे दोस्तों पेमेंट करने से पहले हम क्या करेंगे कि स्टार्ट पेमेंट, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है जिसका शॉर्टकट है Alt+S। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम किसकी पेमेंट यहाँ पे करने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टीडीएस यहाँ पे आ जाएगा। टीडीएस का हम पेमेंट करने वाले हैं। कब से कब तक करने वाले हैं हम यहाँ पे 1 अप्रैल की से 30 अप्रैल तक की पेमेंट हम यहाँ पे करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारा ये एजुकेशनल वर्जन है, तो यहाँ पे ये स्टेट को नहीं लेगा, यानी मंथली रेट को ये नहीं लेगा। चलिए हम 31/3 सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जो मंथली है वो यहाँ पे लेनी है। देन जैसे आप एंटर करोगे दोस्तों तो यहाँ पे सेक्शन आपके ऑटोमेटिक आ जाएंगे, यानी कि उस सेक्शन में आपकी जितने भी सेक्शन में आपने टीडीएस को डिडक्ट किया है वो सेक्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपने एंटर करना है। देन यहाँ पे जितने भी आपने नेचर ऑफ पेमेंट बनाया है वो सभी को आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे पेमेंट टू कमीशन का एक ऑप्शन, जो कि हमने अभी तक एक ही बनाया था, पेमेंट टू कमीशन, वो आपको यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे हम एंटर करेंगे। देन आपको यहाँ पे किस तरह की कंपनी का आपने डिडक्ट किया है। अगर नॉन कंपनी या कंपनी थी तो हम चाहते हैं कि हमने जिन भी टाइप की कंपनी का डिडक्ट किया वो सभी के यहाँ पे उठा ले। और यहाँ पे रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, तो यहाँ पे रेजिडेंट या आप ऑल आइटम को भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंटर करेंगे और यहाँ किससे आप पेमेंट करना चाहते हो, हम ICICI बैंक से पेमेंट यहाँ पे करना चाहते हैं। एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्त, जितने भी आपने टीडीएस को डिडक्ट किया था, यहाँ पे हमने 2 टीडीएस को यहाँ पे डिडक्ट किया था, 2 अलग अलग बिल चलाए थे हमने, जिसमें हमारा टोटल जो टीडीएस था वो 26,250 का था। यानी कि इस तरीके से आपने जितने भी टीडीएस काटे हैं, आपको दोस्तों ध्यान भी नहीं रखना पड़ेगा। हर महीने में आपने जितने टीडीएस काटे हैं सभी के सेक्शन आपको शो हो जाएंगे, सभी के नेचर ऑफ पेमेंट आपको शो हो जाएंगे और सभी टीडीएस की एंट्री यहाँ पे एक साथ यहाँ पे आप पेमेंट उनकी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो जिससे भी आपने पेमेंट किया है, चेक से किया है, वो डिटेल आप यहाँ पे डालोगे। आप नरेशन डाल सकते हो, एंटर करोगे और एंटर कर दोगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो है टीडीएस की पेमेंट की एंट्री यहाँ पे कर दिया है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने थ्योरेटिकल में सीखा था कि हमने टीडीएस की पेमेंट की एंट्री कर दिया, अब हम रमेश की पेमेंट यहाँ पे हम कर देते हैं। तो चलिए हम 2 अप्रैल में यहाँ पे मान लो हम 1 मई में रमेश की पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम अपने ICICI बैंक को सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे हम पार्टी को सिलेक्ट करेंगे जो उसका बैलेंस है 6,73,750, फुल अमाउंट हम यहाँ पे करना चाहते हैं। एंटर करेंगे। अब आपसे पूछेगा कि अगेंस्ट रेफरेंस, यानी किस बिल के अगेंस्ट आप पेमेंट करना चाहते हो, तो जो भी इसके आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। एंटर करेंगे।
देन एंटर करेंगे तो इन 2 बिलों की पेमेंट यहाँ पे शो हो जाएगी और इनका बैलेंस यहाँ पे नील हो जाएगा। एंटर करेंगे जिससे भी आपने पेमेंट किया वो सब करके आप यहाँ पे एंटर कर दोगे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रमेश के लेजर के, तो डिस्प्ले में अकाउंट बुक में वो लेजर में जाएंगे, रमेश के लेजर को जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पे जो रमेश का लेजर वो यहाँ पे नील हो गया है। देन हम यहाँ पे लेजर को चेंज करेंगे, F4 करेंगे और यहाँ से हम TDS के लेजर को जैसे ओपन करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने जो 2 TDS डिडक्ट किए थे, देन हमने यहाँ पे TDS की पेमेंट भी कर दिया है। यहाँ अगर इसको ओपन करोगे तो कुछ इस तरह की पेमेंट आपको यहाँ पे शो होगी। चलिए अब TDS का हम रिपोर्ट भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हम डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाने के बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाएंगे, देन हम TDS रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पे अगर TDS आउटस्टैंडिंग की बात करें तो जो पहले यहाँ पे हमारा TDS आउटस्टैंडिंग दिखा रहा था, पेमेंट करने के बाद वो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, यानी कि हमने उसकी पेमेंट कर दी है और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में हमारा वो यहाँ दिखाई नहीं देगा। अब दोस्तों हमने TDS की पेमेंट भी कर दी है। देन हम यहाँ पे फॉर्म 26 क्यू में जाए, दोस्तों यहाँ से भी सीधे इसकी पेमेंट कर सकते हो। जैसे हम 26 क्यू में जाते हैं तो यहाँ पे आप स्टार्ट पेमेंट पे क्लिक करके इसकी डायरेक्ट यहाँ से एक पेमेंट कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था। देन उसके बाद दोस्तों आपको करना है कि TDS के चलान को यहाँ पे रिकंसाइल करना है, यानी कि जब हम TDS की पेमेंट को कर देते हैं तो बैंक के द्वारा हमें एक BSR कोड, एक चलान नंबर और यहाँ पे उसकी डेट मेंशन होती है जो कि हमें चलान रिकंसिल में डालनी होती है। तो हम चलान रिकंसिलेशन पे जाएंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे शो ऑल पे हम क्लिक करेंगे। तो अभी जो पीरियड है हमारा मई का सिलेक्ट है, तो यहाँ पे दोस्तों हम ऑल डेट को सिलेक्ट कर लेता, तो यहाँ पे हमारा जो TDS का एक चलान था वो यहाँ पे शो होगा। देन हमें इसको रिकंसाइल करना है दोस्तों, तो यहाँ पे भाई है, यहाँ पे हम इसको ओके करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे डिडक्टेड टाइप देंगे, यहाँ पे रेजिडेंस टाइप, तो यहाँ पे चेक, जो आपका चेक नंबर था वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। जिस चेक से आपने पेमेंट की थी वो हम चेक नंबर डालेंगे। चेक की डेट क्या थी वो हम यहाँ पे डाल लेते हैं, तो चेक की डेट 2/4 को हमने पेमेंट की थी। देन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप पेमेंट कर देते हो तो बैंक के द्वारा एक BSR कोड दिया जाता है जो कि 7 डिजिट का होता है। तो यहाँ पे हम BSR कोड को, मान लो बैंक से हमें ये BSR कोड मिला है, वो सब हम यहाँ पे डाल देते हैं, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि BSR कोड शुड भी 7 न्यूमेरिक कैरेक्टर यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया BSR कोड हमारा 7 डिजिट का होता है। देन एक चलान नंबर यहाँ पे बैंक द्वारा दिया जाता है, तो मैं मान लो चलान नंबर ये था हमारा, और यहाँ पे चलान की डेट क्या थी वो भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। एंटर करेंगे, किस बैंक से आपने पेमेंट किया, ICICI बैंक से हमने पेमेंट किया है, एंटर करेंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको ब्रांच नाम डाल देना है। अगर आप बैंक का अकाउंट क्रिएट करते समय आपने ब्रांच का नाम दिया तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। एंटर करेंगे और कर देंगे इसको एंटर। अब देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे जो है चलान रिकंसाइल हो गया है, यानी कि चलान रिकंसाइल होने के बाद आपने फॉर्म 26 क्यू पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आपने उसके बाद सेव चलान पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे इसको यस कर देना है। अब दोस्तों हमें करना क्या है कि यहाँ पे हमें अपना रिटर्न के लिए ETDS की एक फाइल को जनरेट करना होता है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि हमारी जो TDS की रिटर्न है वो क्वार्टरली जाती है। तो यहाँ पे हमें करना क्या होता है कि उसकी एक ETDS के लिए यहाँ पे एक फाइल को जनरेट करना होता है जो कि हमारी रिटर्न को फाइल करते टाइम काम आएगी। तो यहाँ पे हम रिटर्न ट्रांजैक्शन बुक पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हमारा यहाँ पे एक चांस शो करेगा, इसको हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमारा 26 क्यू ओपन हो जाएगा। देन आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ई रिटर्न का, यानी कि जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल ई। तो जैसे आप कीबोर्ड से कंट्रोल ई करोगे, यहाँ पे ई रिटर्न पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा जिसमें हम बैक से पेज जाएंगे और ये जो ओपन होगा दोस्तों ये आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा। तो यहाँ पे हम TDS.txt का इसका नाम दे देते हैं, एंटर करेंगे। अब ये पूछेगा आपसे कि आप इसको ओपन करना चाहते हैं, हम उसको ओपन करना चाहते हैं। देन यहाँ पे आप पैलेस डालोगे, तो यहाँ पे मैं पैलेस हरियाणा डाल देता हूँ। एंटर करोगे और एंटर करके इसको पे कर दोगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन रेगुलर फील्ड ऑफ प्रोविजन, यहाँ पे आपको रिसिप्ट या टोकन नंबर यहाँ पे आपको देना है और आपको एंटर करके दोस्तों आपकी फाइल यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। अगर बात करें हम नोट पे, यहाँ पे वैलिडेट द एक्सपोर्ट फाइल थ्रू द NSDL फाइल वैलिडेशन, तो यहाँ पे इस फाइल को आपने वैलिडेट करना है दोस्तों NSDL की फाइल पे यूज करने के लिए। तो दोस्तों ये था ओवरऑल आज का वीडियो जिसमें हमने जाना कि TDS के हमारे नेचर क्या होते हैं, यानी किस किस टाइप की हमारी पेमेंट ऑफ नेचर होती है
उनके कोड के बारे में हमने जाना कि उनका एक सेक्शन कोड होता है, देन उनका एक पेमेंट कोड होता है। देन उसमें हमने जाना कि किस तरह से हम अपने नेचर ऑफ पेमेंट को टैली ERP9 में क्रिएट करेंगे। देन हमने TDS के लेजर को क्रिएट करते समय TDS को किस तरह से एप्लीकेबल करना है, अपने कैरेक्टर के लेजर में कैसे एप्लीकेबल करना है, वो सब हमने इस वीडियो में जाना। देन उसके बाद हमने TDS के एंट्री को सीखा, जैसे कि हमने थ्योरेटिकल में सीखा था। हमने एक कमीशन का यहाँ पे एग्जांपल लिया और कमीशन का हमने यहाँ पे TDS को किस तरह से उसमें TDS ऑटोमेटिक डिटेक्ट हुआ है नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करने के बाद। देन हमने सीखा किस तरह से हमने TDS की पेमेंट करनी है और किस तरह से हमें चालान को रिकंसाइल करना है और किस तरह से हमें डाटा को सेव करना होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे कि किस तरह से आप फॉर्म ITNS 281 को ऑफलाइन फिल कर सकते हो, यानी कि अगर आप इसकी पेमेंट ऑफलाइन करते हो तो किस तरह से करनी होगी या और ऑनलाइन करते हो तो वो किस तरह से करनी होगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे में कमेंट भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।